All right, in fact, Shubh, I'll request you to kindly stay on with us as my colleague is also joining me live from the national capital. And as we are tracking more details on this, in fact, what remains to be seen that as the fog conditions continues to grip the entire nation, 24 trains have originated from various stations in Delhi are experiencing delay in reaching the national capital. Major delays including the Purva Express by 65 minutes, Vaishali Express by 73 minutes and the Karnataka Express by 91 minutes is also being recorded. These delays are not just in the train and the railway system, but also many delays have been witnessed for a long time since the winter season and the onset of the fog in the national capital in flight as well. Anil Chaudhary, my colleague, is joining me live on that. In fact, Anil, good morning. The train and the delays of the flight has become a norm for many passengers who have been commuting for a long time. जिस तरीके से विजिबिलिटी के कारण अभी जो नई दिल्ली है और कितने तमाम ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर ट्रेन की डिले 70 से लेकर 80 मिनट तक चल रही है, इसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं, कम्यूटर्स हैं, जो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग छुट्टी में अगर बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग काम से जा रहे हैं, कितनी उनको दिक्कतें हो रही हैं इस समय अगर देखा जाए तो ट्रेन की डिले की वजह से लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि जो रेलवे है उसने अपनी साइड से ये तमाम इंफॉर्मेशन भी जारी की है कि इतनी ट्रेन डिलेज इतने समय से हो रही हैं कॉन्टिन्यूसली। फॉग को लेकर जिस तरीके से एडवाइजरी भी जारी की गई हैं, पर इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोगों को कितनी तकलीफ कॉन्टिन्यूसली हो रही है, क्योंकि जो ट्रेन की डिलेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में नहीं बट आगे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर प्रॉपर डिले कर रही है वेदर की वजह से। देखिए, ये तो आपने सही कहा। लगातार जिस तरीके से सर्दी और कड़ाके की ठंड और साथ ही कोहरे ने लोगों की जिंदगी पर कहीं ना कहीं रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक सा लगा है, तो कहीं ना कहीं यातायात भी प्रभावित हुआ है। जो कई दर्जनों ट्रेन जो है अपनी समय सीमा से लेट चल रही है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में लगातार जिस तरीके से कड़ाके से चल रही है तो वो प्रभावित लोगों को कर रही है। तो ऐसे में यातायात की अगर बात करें तो 36 ट्रेन है जो ऐसी है जो अपनी समय सीमा से लेट चल रही है, चाहे वो लखनऊ की हो या कानपुर की हो या फिर तो दिल्ली आने वाली ट्रेन है, वो काफी लेट चल रही है। इस तरीके की जानकारी जो है खुद रेलवे विभाग द्वारा दी गई है। तो ऐसे में ये प्रिकॉशनली ये चीजें ली जाती है, क्योंकि जब घना कोहरा जब सड़कों पर देखा जाता है, हालांकि एनसीआर में तो पॉल्यूशन भी लगातार अब बढ़ रहा है, क्योंकि आज यदि पॉल्यूशन की भी बात करें तो 300 के पास जो है AQI पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे अब ये पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और साथ ही जो कोहरा है, तो ये धुंध की जो चादर है वो सड़कों पर जब तक दिखेगी या वो जब तक सड़कों पर दिखेगी तो उसके बाद से लगातार इस तरीके के स्टेप उठाए जाएंगे। ऐसे में तस्वीरें भी हम अपने अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आखिरकार किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो गाजियाबाद की आप देख सकते हैं। फिलहाल हालांकि धूप निकल गई है, पर सुबह से ही अलग सी धुंध जो है वो सड़कों पर देखी जा रही है। ये धुंध जो है, ये कोहरा देहात क्षेत्र में जाएंगे तो आप घना जो है सड़कों पर देखा जाएगा, जिसके चलते जो लोगों को घर से बाहर निकलने में बेहद परेशानी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 3 से 4 दिन इस तरीके के ही बने रह सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं बारिश का भी अलर्ट जो है जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कहा गया है कि बारिश भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं अभी मामला टला नहीं है और ये सर्दी जो है अपना कहर अभी फिर बरपाने वाली है। ये कड़ाके की ठंड लोगों को बेहद परेशान कर रही है और बीमार भी कर रही है। लोगों को यदि घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है। All right, Anil, thank you very much for adding these details. Now it's also time to shift our focus to other developments, not just the train